अरीज फातिमा नानू के घर से वापस आई तो आज बाबा की नाइट थी। बाबा ने अरीज को थोड़ी लाडियाँ की और मम्मा को दिया कि अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और अरीज के बाबा लेट के आराम करने लगे। अरीज फातिमा ने जाते हुए बाबा से पूछा कि आपको कितनी देर बाद जगाऊँ, तो बाबा ने बोला मुझे 2 घंटे बाद जगा देना, फिर मैंने नाइट पे भी जाना है। 2 घंटे बाद अरीज फातिमा वापस आई और बाबा को जगाया। बोला बाबा आप लेट हो गए हैं, उठ जाएं। बाबा ने अरीज को बोला ओहो बेटा मैं तो लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी जगा देते। अरीज के बाबा जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। अरीज को भी पता था कि बाबा ने नाइट पे जाना है। फिर अरीज फातिमा बाबा के पास आ गई। बाबा ने अरीज फातिमा को उठा लिया। अरीज फातिमा समझी कि शायद बाबा मुझे भी साथ ले जाएंगे, लेकिन उसको नहीं पता था कि बाबा इसको प्यार करेंगे और छोड़ जाएंगे और खुद जाएंगे। अरीज मम्मा को अल्लाह हाफिज़ कर रही थी कि मैं भी जाने लगी हूँ बाबा के साथ, बाय बाय कर रही थी। मम्मा ने अरीज फातिमा को बोला कि बेटा बाबा ने तो आज नाइट करनी है, आपने आज अकेले सोना है। यहाँ पे बाबा ने अरीज को बेड पे बिठाया और अल्लाह हाफिज़ करने लगे, लेकिन अरीज ने बोला ऐसे कैसे बाबा, बाइक तक तो मुझे साथ लेकर जाएं। बाबा ने अरीज को उठा लिया और अपने साथ ले गए बाइक तक। जब भी अरीज के बाबा ड्यूटी पे जाने लगते हैं अरीज ऐसे ही बाइक पे बैठ जाती है और थोड़ी रिश्वत लेती है। अरीज की रिश्वत ये होती है कि उसने थोड़ा सा बाइक पे झूला लेना होता है, जैसा कि उसके बाबा ने उसको थोड़ा सा झूला दिया। स्टार्ट ही है। इतनी सी रिश्वत पे अरीज फातिमा मान गई और अपने बाबा को अल्लाह हाफिज़ कहने लगी। मामा अरीज को अंदर लेकर आई सुलाने के लिए, लेकिन अरीज फातिमा तो सो ही नहीं रही थी। अरीज फातिमा बाबा को याद करने लगी। अरीज फातिमा को याद आ रही थी कि वो बाबा के साथ कैसे सोती है, इसलिए वो अकेले नहीं सो रही थी। मामा ने अरीज फातिमा को समझाया कि बेटा आप सो जाओ, आज बाबा की नाइट है, आज आप बाबा के साथ कैसे सो सकती हो। लेकिन अरीज बिल्कुल नहीं मान रही थी। अरीज को बाबा की याद आ रही थी बहुत। अरीज कहती मैंने ऐसे बाबा के साथ सोइयां करनी है, लेकिन बाबा तो ड्यूटी पे हैं। मामा ने अरीज फातिमा को मोबाइल दिया और बोला बेटा बाबा से बात कर लो, ताकि आपको सच में पता चले कि बाबा वाकई में ही ड्यूटी पर गए हुए हैं और बाबा ने सुबह वापस आना है ड्यूटी से। अरीज फातिमा इस मोबाइल से बाबा को फ़ोन करने लगी, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अरीज फातिमा को नहीं पता था कि ये फ़ोन ओरिजिनल नहीं है। फिर मामा ने अरीज फातिमा के लिए नया हल ढूंढा, बाबा की वीडियोस लगा के फ़ोन पर दी उसको, ताकि वो बाबा को मिस ना करे। अरीज बाबा की वीडियोस देखने लग गई। मामा ने अरीज फातिमा को बोला कि बेटा अब फ़ोन रख दो, छोड़ दो और सो जाओ, लेकिन अरीज फातिमा बाबा के लिए बहुत उदास थी, इसलिए वो फ़ोन नहीं रख रही थी। अरीज फातिमा फ़ोन पे वीडियो देखी जा रही थी। मम्मा को नींद आ गई, लेकिन अरीज फातिमा तो अभी तक सोई नहीं थी। 1 घंटे बाद जब मम्मा की आंख खुली तो देखा कि अरीज अपने पास फ़ोन रखे बाबा की वीडियोस देखते देखते सो गई थी। जब भी अरीज फातिमा के बाबा ड्यूटी पर जाते हैं तो अरीज की यही रूटीन होती है। अगली सुबह मम्मा अरीज को छत पे ले गई, वहाँ सुला दिया और ख़ुद नाश्ता बनाने लग गई। थोड़ी देर गुजरी तो अरीज के बाबा आ गए, उन्होंने चेंज किया और ऊपर छत पे आए और देखा कि अरीज सो रही है। अरीज को लाड़ियाँ की, अरीज सोई हुई थी फिर भी नहीं उठी। फिर अरीज के बाबा उसी चारपाई पे लेटे और ख़ुद भी सो गए। बाबा भी नाइट ड्यूटी करके आए थे, उनको काफ़ी नींद आई हुई थी। अरीज और अरीज के बाबा काफ़ी देर तक सोए। 3 घंटे बाद जब अरीज के बाबा ने करवट लेके नीचे देखा तो टनटना अरीज तो जागी भी थी और बाबा को देख रही थी। बाबा को देखते ही हंसने लग गई। बाबा भी जल्दी से उठे, फिर अरीज को जुलूंगी से निकाला। अरीज बहुत खुश हो रही थी बाबा को देख के और फिर अरीज को लाड़ियाँ की, प्यार किया। अरीज फातिमा को अचानक से याद आया कि बाबा ने रात को मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। उधर बाबा भी परेशान थे कि अरीज का आखिर मूड क्यों ऑफ है। अरीज ने बाबा से बोला जाएं बाबा मैंने आपसे बात नहीं करनी, तो बाबा ने पूछा कि क्यों मेरी बेटी का आज मूड क्यों ऑफ है। अरीज ने बोला बाबा रात में आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया इसलिए। इधर मामा ने अरीज को थोड़ी पट्टियाँ पढ़ाई और समझाया कि बेटा आपने इतनी जल्दी नहीं मानना, बाबा ने आपका फ़ोन नहीं
मामा ने पहले ही प्लान बनाया हुआ था और रीच को अपने प्लान में शामिल किया। 3 कार्ड्स बनाए हुए थे। बोली बेटा बाबा ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, बाबा पे प्लंटी डालेंगे। मामा की बातों में आके रीच फातिमा बाबा को थोड़े मस्के लगाने लग गई। रीच ने बाबा से बोला कि बाबा अगर आप मुझे राज़ी देखना चाहते हैं तो फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रीच के बाबा ने पूछा वो बात कौन सी है, तो रीच फातिमा ने बाबा को बोला कि बाबा मैं आपको बताती हूँ कि वो बात क्या है, आप मुझे नीचे उतारें, मैं आपके साथ एक गेम खेलूँगी जिससे मेरी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे नीचे उतारें, मैं वो चीज़ लेकर आती हूँ। बाबा ने रीच को नीचे उतारा तो रीच फातिमा वो चीज़ ले आई। रीच फातिमा मामा के साथ वापस आई, साथ में 3 कार्ड भी थे। एक पे पिज़्ज़ा क्राउन लिखा हुआ था, एक पे आइसक्रीम और एक पे बर्गर। और बाबा को बोला कि आप इनमें से एक कार्ड उठाएं, जो कार्ड आप पिक करेंगे वही चीज़ आप हमें खिलाएंगे तो हम राज़ी हो जाएंगे। बाबा ने बोला मैं ये गेम आखिर क्यों खेलूं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझे तो रीच की कोई कॉल नहीं आई। रीच फातिमा ने बाबा को बोला मैं तभी राज़ी होंगी जब आप एक कार्ड पिक करेंगे। फिर बाबा ने सोचा और एक कार्ड पिक करने लगे। देखें बाबा कौन सा कार्ड उठाते हैं। बाबा ने जो कार्ड उठाया वाह उस पे तो पिज़्ज़ा आया। रीच काफ़ी खुश होगी। बाबा बोले नहीं पिज़्ज़े वाला नहीं, मैंने तो आइसक्रीम वाला कार्ड पिक करना था। हमने बोला नहीं नहीं नहीं, अब तो जो कार्ड पिक कर लिया है वही चीज़ मैं खाऊंगी तो राज़ी होंगी। बाबा ने बोला बेटा पिज़्ज़ा तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप आइसक्रीम खा लो। रीच आइसक्रीम का सुन के बाहर जाने लगी और बोली अब तो मैं सचमुच नाराज़ हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी तो राज़ी होंगी वरना मैं आपसे राज़ी ही नहीं होंगी। बाबा सोच रहे थे कि ये आखिर सियासत किसकी है, मुझे कॉल भी नहीं आई। फिर आखिरकार बाबा मान गए और रीच को उठा लिया और रीच फातिमा को बोला कि बेटा चलो हम संडे को पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। ये सारा प्लान तो मामा का था। मामा ने रीच को वो फ़ोन दिया था जिससे कॉल जाती नहीं है और बाबा को क्या पता था कि कॉल किस फ़ोन से की गई है। बाबा तो बोले कि मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आई, फिर भी उन पर प्लंटी डाल गई। खैर इस सारे प्लान का रीच को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, वो बहुत खुश थी कि पिज़्ज़ा खाएंगे पिज़्ज़ा खाएंगे। रीच फातिमा यहाँ संडे का इंतज़ार करने लगी कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे और व्लॉग भी बनाएंगे।